वक्त हमारे साथ दीपांकर जी सोशल एक्टिविस्ट आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं, वाम से कार्यकर्ता हैं। अभी वाम से कार्यकर्ता जो कटक उड़ीसा में जो रद्द किया गया था, उसी विषय पे चर्चा करेंगे। पहला चरण जो है वाम मिज़ोरम द्वारा जो ऐलान किया गया था कि सभी देश के सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर ज्ञापन कार्यक्रम किया जाएगा, वो भी सफल रहा। अभी आरएसएस हेडक्वार्टर घेरने की बात की गई है वाम मिज़ोरम द्वारा, उसी विषय पे चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर, किस तरह आप लोग की तैयारी चल रही है? हम लोग की तैयारी पूरी चल रही है। हम लोग का जो है कि वहाँ जाने का टिकट कंफर्म हो गया है और इस बार हम लोग उनको ये बता देंगे कि हम लोग का कार्यक्रम फेल या अगर वो लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी उनको सफल नहीं होने देंगे। और इस आने वाले कल में उनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि या देश में मनुवाद है या अम्बेडकरवाद है। क्योंकि ये लोग जो है कि समाज में समानता की व्यवस्था नहीं देखना चाह रहे हैं और हम लोग जो है कि समता स्वतंत्रता न्याय बंधुता के आधार पर समाज की राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है कि मनुवाद को लाना चाह रहे हैं, जो समाज के अंदर ऊंच नीच की खाई फिर से पैदा करेगी और समाज में असमानता पैदा करेगी। इसके लिए हम लोग उनको करारा जवाब देने के लिए नागपुर आ रहे हैं 22 फरवरी को। क्या क्या लग रहा है सर, ये जो सपने देख रहे हैं ये लोग जो सजा के बैठे हैं कि हम इस देश में फिर से मनुस्मृति लागू करेंगे, एक जाति विशेष का वर्चस्व पूरे देश में कायम करेंगे, क्या इनका जो ये जो सपने देख रहे हैं, ये सपने क्या साकार हो सकते हैं? देखिए, सपने साकार जब तक हमारे समाज के जो एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं, ये लोग तलवे चाटना जिस दिन बंद कर देंगी, उनके सपने कभी साकार नहीं हो सकते। लेकिन अगर जब तक हमारे बहुजन समाज के लोग तलवे चाटने का काम करेंगे, जो नेतागण हैं, जो मंत्री लोग बने हुए हैं, वो लोग जब मनुवाद का तलवा चाटने का काम करेंगे तो हमारे समाज में न्याय स्थापित नहीं होगा और आने वाले कल में मनुवाद हावी होगा। और जिस दिन मनुवाद हावी हो जाएगा, आने वाले कल में फिर हमारे इसी समाज के नेताओं के मुंह पर चप्पल भी पड़ेंगे और लात घूसे भी खाना पड़ेगा इनको। लेकिन वो आने वाले कल में फिर आवाज नहीं उठा पाएंगे। उनके लिए बहुत अभी अवसर है कि वो सारे बहुजन, अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों गठबंधन कर लिया है। यहाँ तक एमआईएम की सीट भी, एमआईएम को असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी गठबंधन हुआ है। तो हमारे समाज में थोड़ा ये सोचने और समझने की बात है कि आखिर समाज में न्याय कौन चाह रहा है और अन्याय के खिलाफ कौन खड़ा है और अन्याय के खिलाफ कौन आ रहा है। इसकी परख जब तक हमारे बहुजन समाज के लोगों को नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इसी तरह से आने वाले कल में, अभी हमारा कार्यक्रम रोका गया है, कहीं पीडीए का कार्यक्रम रोका जा रहा है, तो कहीं बहुजन समाज के लोगों के अन्य जो पार्टियां उनका कार्यक्रम रद्द रोका जा रहा है, लेकिन खुलकर कोई सामने नहीं आएगा। तो आने वाले कल में इनका हक अधिकार खत्म हो जाएगा और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सपने देखने की बातें जहाँ आप कह रहे हैं कि वो लागू कर देंगे, देखने को मिल रहा है कि ग्वालियर में जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जलाएगी, उनके आरोपी जेल जाते हैं, जेल से उनको बरी भी कर दिया जाता है। उनके तो हौसले बुलंद है, वो मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर का कभी संविधान जलाए जाते हैं इसी देश में। तो वो लोग तो पूरा बाकायदा दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि हम इस संविधान-विधान मानते नहीं, ना हम ना किसी अम्बेडकर को मानते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, इसमें तो उनके हौसले बुलंद है। क्या कहेंगे आप? नहीं, हौसले बुलंद इसलिए हो रहे हैं कि हमारे बहुजन समाज के जो बड़े लीडर लोग हैं वो तलवे चाटने का अभी भी काम कर रहे हैं। वो लोग खुलकर कोई बाहर नहीं आ रहा, वो उनके सामने ये बात कर रहे हैं। फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो और क्लिप आ रहे हैं जिसमें कह रहा है कोई कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान मानने वाले को हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे देश का शासन प्रशासन क्या कर रहा है? अगर शासन प्रशासन उनकी गुलामी कर रहा है तो एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हैं, जो हक अधिकार की बात करते हैं, क्या वो छलावा कर रहे हैं या अपने लोगों को झूठ बोल करके उनको फंसाने का काम कर रहे हैं? तो हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो लोग बहुजन समाज की स्थापना करना, जो बाबा साहेब साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई यादव, बाबू जगदेव लेनिन, जगदेव बाबू कुशवाहा और बहुत सारे जो हमारे समाज के साहू जी महाराज, अन्य जो हमारे समाज के लीडर रहे, उनकी क्या इच्छा थी कि हमारे समाज राष्ट्र में क्या होगा आने वाले कल में, बहुजन समाज के लिए जो उन्होंने सपना देखा था, क्या ये दलाली करके लोग खत्म करेंगे? अगर ऐसा इन लोग करेंगे तो आने वाले कल में हमारे बहुजन समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो धीरे धीरे कहे कि पारी पारी सबकी बारी,
वो बारी-बारी सबको जो है कि पीटते रहेंगे और हमारे लोग बारी-बारी जब लड़ने जाएँगे तो उनको हार मिलेगी और आने वाले कल में अगर इसी तरह हमारा बहुजन समाज रहा, तो आने वाले कल में मनुवाद हावी होगा और हमारे लोगों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। क्या तैयारी है आप लोगों की? कितने बड़े पैमाने पे आप लोग पहुँचने वाले हैं, जो आरएसएस के मुख्यालय हेडक्वार्टर है वहाँ पर? देश से हम लोग जो है कि 22 फरवरी को नागपुर में मिलेंगे और करारा जवाब देने का काम करेंगे। जी सर, आप लोग कितने बड़े पैमाने पहुँचने वाले हैं आप लोग? हम तो लाखों की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से ही लोग पहुंचने वाले हैं और भी प्रदेशों से लोग आएंगे और पूरे देश से लोग आएंगे। इसका जवाब हम लोगों ने 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर को दे चुके हैं जो 2022 में, जो 3.5 4 लाख लोगों के साथ हम लोग आरएसएस हेडक्वार्टर पे पहुंचे थे। तो उससे पहले ही उसका जवाब लोगों को देना पड़ा और माननीय बाबुल मिश्राम साहब को उन लोगों ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा और अंत में उनको ये हार माननी पड़ी। तो इस बार उनको जवाब देना होगा कि क्या हमारे कार्यक्रम को रद्द क्यों किया जा रहा है, या तो हमारे कार्यक्रम को रद्द करने के वो पीछे का जो राज वो खोलकर बोले, या तो उसके लिए जो हमारे बामसेव का कार्यक्रम लगा, जो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है जितना, उसकी वो भरपाई हमारे देश की शासन प्रशासन व्यवस्था करवाए और हम लोग का कार्यक्रम आने वाले कल में न रोके। नहीं तो फिर आने वाले कल में फिर एक नया हो सकता है कि एक और जंग शुरू हो जाए। बहुत सारे जब आप लोग 6 अक्टूबर 2022 को आप लोग जब जिसका ज़िक्र कर रहे हैं, आप लोग जब आरएसएस हेडक्वार्टर गए थे, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, वो आज भी कांग्रेस के खेमे में भी चले गए। वो लोग आरोप लगा रहे थे कि आप लोग आरएसएस के मिले हुए और बीजेपी से मिले हुए हैं। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि आपका कार्यक्रम उड़ीसा में आरएसएस बीजेपी के लोगों ने रोका। तो उन तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे जो आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं? किसी को कहते हैं ना कि दलाली करने वाले जो है, वो दलाली करने वाले पहले बोलते हैं कि हम दलाली नहीं करते हैं या आप दलाली करते हैं। अब दलाली करते करते अब जूता चाट रहे हैं जाकर के, अब वो हमको बताएंगे कि हम कौन सी टीम के हैं। अरे अब तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो ना भाई कि तुम किसके टीम को हो। अब हो गया ना, अभी पहले बहुत सारी बातें लोग बोला करते थे और जब से वो लोग टीम में घुस गए हैं अभी उनका बोलती बंद हो गया है। तो वो बड़े बड़े प्रोफेसर जो कहते थे कि हम समाज का परिवर्तन करेंगे, समाज का जो है कि निर्माण करेंगे, अब जब वही लोग तलवे चाटने लगे तो हमारे समाज का क्या होगा। अब तलवे चाटने वाले लोग पैदा होंगे, अच्छे अच्छे किस्म के तलवे चाटने वाले पैदा होंगे। शायद हमारे देश में ये व्यवस्था चल रही है कि जो अच्छे लीडर बन रहे थे अच्छे लोडर बन रहे हैं और दुश्मनों का बोझ ढोने के काम आएंगे। हमें तो यही लग रहा है आने वाले कल। क्या संदेश देंगे अंत में सर तमाम कार्यकर्ताओं तक? आप क्या मैसेज देने वाले हैं कार्यक्रम को लेकर? देश में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ये कहेंगे कि जो वामसेव का कार्यक्रम उड़ीसा कटक में जो होना था, जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने रद्द किया है, तो पूरे पूरे बहुजन समाज के लोगों को जुट करके ये हक अधिकार की बात हम लोग करते हैं। हक अधिकार बचाने के लिए समस्त एससी एसटी ओबीसी के लोगों को वहां पर आना चाहिए और अपने हक की बात करनी चाहिए। न कि हम लोग किसी प्रकार का द्वेष रखते हैं, ना किसी के प्रकार हम लोग किसी के भाई गलत मानसिकता से हम लोग को देखते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे जो भी यादव लोहार कुहार धोबी पासी खट्टिक मल्लाह जो भी सारी जातियां हैं, ये सारे लोग अपने हक अधिकार को बचाने के लिए 22 फरवरी को नागपुर चलें और अपने हक अधिकार की बात करें। अन्यथा आने वाले कल में उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। जब अधिकार खत्म हो जाएगा कि उसको फिर कोई, आज हमको हमारे साथ होगा कल उनके साथ, तो ना कोई बोल पाएगा और सबका अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले कल में सभी बहुजन समाज के लोगों को उसके प्रति समर्पित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। जी, तो साथियों हमारे साथ दीपांकर जी थे, सोशल एक्टिविस्ट बामसेव के समर्थक। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद सर।